Hello बच्चों, let's read the question. So in this question, a quantity of air at 27 degrees Celsius and atmospheric pressure is suddenly compressed to half its original volume. Find the final pressure and temperature. Given gamma for the air is 1.42. ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर की कॉन्सेप्ट देखते हैं इसका. ठीक है, तो हमारे को क्वेश्चन ने बोला है कि एक सडन प्रोसेस है. ठीक है, सडनली कंप्रेस हो जाती है. तो सडन जो प्रोसेस होती है, ठीक है, सडन प्रोसेस में हमारे को जो टेम्परेचर चेंज होने में, सॉरी, हीट एक्सचेंज का टाइम नहीं मिल रहा. ठीक है, तो यहाँ पर हीट एक्सचेंज का टाइम नहीं मिलेगा, तो यहाँ पे हमारी एडियाबेटिक प्रोसेस हो जाती है. ठीक है, एडियाबेटिक प्रोसेस, सडन प्रोसेस को हम बोलते हैं एडियाबेटिक प्रोसेस. ठीक है, तो एडियाबेटिक प्रोसेस पे बेस्ड हमारा इक्वेशन है, तो उसको सोल्व करते हैं. एडियाबेटिक प्रोसेस में हम जानते हैं P1 की पावर गामा इज इक्वल टू P2 की पावर गामा. ठीक है, अब यहाँ से हमारे को क्या फाइंड करना है, हमारे को फर्स्ट पार्ट में फाइनल प्रेशर फाइंड करना है. ठीक है, तो फाइनल प्रेशर का मतलब P2 हमारे को फाइंड करना है. तो उसका रेशियो क्या आ जाएगा, P1 मल्टीप्लाइड V1 डिवाइड बाई V2 और इसकी पावर हो जाएगी गामा. अब इसको हम सोल्व करते हैं, तो यहाँ से P2 निकालेंगे तो P1. देखिए यहाँ पे बोला गया है कि प्रेशर इज सडनली कंप्रेस्ड टू हाफ इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम. फाइंड द प्रेशर. ठीक है, अब अगर हम बात करें यहाँ से एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहाँ पर. ठीक है, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम क्या लेके चलते हैं, इनिशियल में एटमॉस्फेरिक प्रेशर है तो इसको हम 1 लेके चलेंगे. ठीक है, V1 डिवाइड बाई V2. अब V1, अब देखिए इनिशियल में अगर मैं बात करूँ यहाँ से हाफ इट्स वॉल्यूम हो जाता है कंप्रेस होके. ठीक है, तो इनिशियल में V है तो फाइनल में कितना हो जाता है, हाफ हो जाता है. ठीक है, कुछ इस तरीके से होगा, तो यहाँ से V से V कैंसिल हो गया, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2. ठीक है, एंड इसकी पावर गामा हो जाएगी 1.42. ठीक है, तो यहाँ पर सॉरी 1.42 है, तो 2 की पावर 1.42. इसको आगे सोल्व करेंगे यहाँ से, तो P2 इज इक्वल टू हमारे को मिलेगा 2.675 एटमोसफेयर. एटमोस्फेरिक प्रेशर हमारा कितना जाएगा फाइनल, 2.675 एटमोसफेयर. अब इसका सेकंड पार्ट सोल्व करते हैं. इसमें हमारे को बोला गया है कि टेम्परेचर फाइंड कीजिए फाइनल. और एडियाबेटिक प्रोसेस में हम जानते हैं कि हमारे पास टी और वी के बीच रिलेशन होता है T1 V1 की पावर गामा -1 इज इक्वल्स टू T2 V2 की पावर गामा -1. ठीक है, तो यहाँ से हमारे को टेम्परेचर फाइंड करना है, फाइनल टेम्परेचर T2. ठीक है, तो T2 का फॉर्मूला आ जाएगा T1 मल्टीप्लाइड V1 डिवाइड बाई V2 और इसकी पावर हो जाएगी हमारी गामा -1. ठीक है, और फाइनल टेम्परेचर, इनिशियल टेम्परेचर की अगर हम बात करें, हमारे को 27 डिग्री सेल्सियस गिवन है. तो यहाँ से ये कितना हो जाएगा, 27 प्लस 273. ठीक है, ये हमारा केल्विन में आ गया, इसको ऐड करेंगे तो 300 केल्विन आ जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर देंगे. सो हमारे पास T2 कितना आ जाएगा, देखिए 300 मल्टीप्लाइड V1 डिवाइड बाई V2 का रेशियो हमने देखा था कितना था, 2 था. और इसकी पावर हो जाएगी हमारी गामा -1 है तो 1.42 -1. ठीक है, तो यहाँ से T2 इज इक्वल टू आ जाएगा 300 मल्टीप्लाइड 2 की पावर 0.42, यानी कि T2 यहाँ से हमारे पास निकल गया 401 केल्विन, सॉरी 401.3 केल्विन. अगर मेरे को इसको डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है तो T2 इज इक्वल टू हमारे पास ऐसे, इसमें से 273 माइनस करेंगे तो 128.3 डिग्री सेल्सियस. ये इसका फाइनल आंसर है. सो होप यू अंडरस्टैंड द सॉल्यूशन. थैंक यू.